कक्षा 7 विषय गणित प्रश्नावली 8.2 के बचे हुए सवालों के साथ मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 गणित विषय प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से। पांचवा क्वेश्चन, संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए यदि आपके पास दो ऑप्शन है, मतलब 5 ऑप्शन है, इनमें से 2 मैं करूंगा, बाकी 3 आपको हल करने हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर एक चीज मैं बता रहा हूं आपको कि आज से प्रत्येक वीडियो में अंत में मैं एक प्रश्न पूछाऊंगा, यानी कि एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा और जो भाई बहन यानी कि जो बच्चा सबसे पहले उसका आंसर देगा, उन 3 भाई बहनों यानी 3 बच्चों के नाम मैं कल वाले वीडियो में सबसे पहले बोलूंगा। यानी कि सब दे सकते हो, अपना नाम भी नाम नीचे लिखें कमेंट में, सबसे पहले जो उत्तर देगा उनके 3 के नाम, ठीक है? तो तैयार रहें, तो इसलिए वीडियो पूरा देखें और समझें। किताब आपके पास होगी। चलिए, पहला है संपूर्ण राशि ज्ञात करनी है यदि इसका 5% 600 है। माना संपूर्ण राशि कितनी है, x मान लेते हैं कि हमारे पास जो कुल राशि है वो x है, अतः x का 5% कितना है, 600। एक समीकरण के रूप में से लिखें। अब हमें पता है कि यदि प्रतिशत हटाते हैं तब क्या करते हैं, बटा 100 बराबर दूसरी तरफ है मान यानी कि 600। इन्हें हल करें, x को 5 से गुणा तो 5x बटा 100 बराबर 600 और सिर्फ 5x यदि यहाँ रखें तो 600, ये जो बट्टा में 100 है दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा में 100 और सिर्फ x का मान ये 5 गुणा में है, इसीलिए पक्षांतरण करने पर कहां चला जाएगा, भाग में। अतः इस तरह से हमारा x जो हमें माना गया था कि संपूर्ण राशि है वो ज्ञात की जा सकती है। देखिए 5 का भाग लगाएं, 20 में लगे 100 में लगा सकते हो, 600 में लगा सकते हो, 100 में लगाओगे तो उत्तर आएगा आपका 20, यानी 20 बार भाग चला जाता है। अब 20 को 600 से गुणा करेंगे तो 6 को 2 से करोगे तो 12। फिर मैंने कहा था कि 1 2 3 जितने भी जीरो बचे वो सब एक साथ लिख दो में, तो x कितना हो गया आपका, संपूर्ण राशि कितनी होगी, शाबाश 12,000। तो ये जो 5% था ना 600 वो 12,000 का था। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं। एक उदाहरण को देखें, उसके बाद में नोट कर लें। इसी तरह से माना संपूर्ण राशि कितनी है, संपूर्ण राशि x है, ठीक है? इसका मतलब x का 40% कितना है, 500। तो x का की जगह इनटू का चिन्ह और प्रतिशत जब हटाते हैं तो बट्टा में 100 और आंसर है अपने पास 500। देखिए फिर 40 को x से गुणा करें तो 40x बट्टा 100 बराबर 500 और सिर्फ 40x को इधर रखें, पक्षांतरण करें तब क्या होगा, 100 जो है बट्टा में दूसरी तरफ जाएगा तो किस में बदल जाएगा, गुणा में। और यदि x को ही रखें क्योंकि हमें यही ज्ञात करना है, इसलिए 40 का पक्षांतरण करें, 40 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसे गुणा का मानते हैं, दूसरी तरफ ले जाते हैं तो गुणा का चिन्ह भाग में बदल जाता है। अतः संपूर्ण राशि क्या हो जाएगी, देखिए 0 से 0 को डिवाइड कर दें और 4 का 100 में भाग लगा दें तो आपको पता होगा 25 चौके 100, तो 25 बार चला जाता है। फिर 25 को 5 से गुणा और 1 0 लगाना ही है, तो 25 को 5 से गुणा करोगे तो 25 पंजे 125 और 1 0 तो कितने हो गए, 1250। अब ये है क्या, किलोमीटर, तो किलोमीटर लगाए, यदि कोई भी दूसरी इकाई होगी, मीटर है, किलोमीटर है, रुपए है, तो वो इकाई लगा दी जाती है। तो इस तरह से इन सवालों को हल किया जा सकता है। देखें, नहीं समझ आता तो पूछें और जो बचे हुए हैं उनका अभ्यास करें, नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न प्रतिशत को दशमलव का साधारण भिन्न में बदलकर उन्हें सरल रूप में भी लिखना है। यहाँ निम्न है सीधा, क्योंकि छोटा प्रश्न लिखा हुआ है, किताब आपके पास होगी तो आप देख सकते हैं।
निम्न प्रतिशत को, यानी जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो प्रतिशत में है, इन्हें किस में बदलना है इस बार, या तो दशमलव भिन्न में या साधारण भिन्न में। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन मैं करूंगा इस बार क्योंकि सब एक जैसे हैं और बाकी तीन आपको खुद को करना है। देखिए चलिए पहला करते हैं a 25%। तो क्या करना है, प्रतिशत के चिन्ह को हटाते हैं, यहाँ फिर पॉइंट वाली समस्या होगी तो आगे हल कर देता हूं मैं। 25 और प्रतिशत हटाते हैं तब क्या लिखता है बट्टा 100। याद होगा प्रतिशत बनाते समय किसी भी संख्या का प्रतिशत ज्ञात करते हैं तो गुणा 100 करें और प्रतिशत दिया हुआ है हटाते हैं तब बट्टा 100 लगाएं। अब इन्हें सरलतम रूप में ये भिन्न हो गई। अब इन्हें सरलतम रूप में, सरलतम का मतलब होता है कि इन्हें एक संख्या के पहाड़े से काटें। तो आप कहोगे कि किस संख्या के पहाड़े में आएंगे, तो सोच के देखोगे कि 5 का भाग इसमें भी चला जाएगा और 5 का भाग इसमें भी चला जाएगा। तो 5 का भाग 25 में लगाएं तो 5 बार और 100 में लगाएं तो 20 बार। फिर भी यदि सरल होते हैं तो एक बार और लगाएं। यदि एक साथ भाग नहीं जाता हो छोटे छोटे टुकड़े करके भी लगाया जा सकता है। 5 का भाग 5 में चला गया एक बार और 20 में लगाओगे तब 4 बार। ये साधारण भिन्न। और यदि दशमलव भिन्न में बदले तो क्या करना है कि ये 25/100 था ना, इसको दशमलव में लिखें तब क्या करना है, मैंने एक पहले बताया था आपको कि जो दो अंक 2 जीरो नीचे हैं तो 1 और 2 के बाद में है दशमलव में बदल दे तो ये 100 जो है ना वो हट जाता है। यानी कि जितने नीचे जितने भी जीरो हैं 2 3 4 फिर दाईं साइड से गिनकर इकाई दाईं से इकाई दाईं उतने अंकों से पहले तक आप दशमलव लगा दें तो उसका मान हो जाता है। तो ये दो रूप हैं, ये तो है साधारण भिन्न यानी कि बट्टे की संख्या और ये है इसका दशमलव रूप, दोनों में साधारण रूप में और दशमलव भिन्न में। तो इस तरह से 150 का भी, 20 का भी और 5% का भी, इनको भी आप इसमें बदल सकते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6, नोट करें। बाद में है क्वेश्चन नंबर 7। एक नगर में 30% महिलाएं 40% पुरुष रहते हैं, तो बताओ बच्चों का प्रतिशत कितना होगा। तो मैंने इसे सीधा लिखा है कि एक नगर में महिलाओं का प्रतिशत है 30%, फिर उसी नगर में पुरुषों का प्रतिशत है 40% और बच्चों का प्रतिशत कितना है वो हमें ज्ञात करना है, इसलिए वहां क्या लगा दिया क्वेश्चन मार्क। हल करने से पहले आपको समझना होगा कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। देखो प्रतिशत का मतलब होता है, इसे यदि दो टुकड़ों में बांटे तो एक तो होता है प्रति और एक होता है शत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, प्रति का मतलब क्या होता है प्रत्येक, और शत का मतलब होता है 100 यानी कि 70। तो इसका मतलब क्या होगा कि प्रत्येक 100 पर, यानी कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है प्रत्येक 100 पर, ये होता है प्रतिशत का अर्थ। तो इसका मतलब उस गांव में कुल जनसंख्या कितनी है 100%। उस गांव की कुल जनसंख्या कितनी है 100%। जैसे 100 टोटल होता है प्रतिशत 100। अब कुल में कितनी चीज है, देखो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, तो महिलाओं का प्रतिशत है तो कुल में हम लिखेंगे महिला का प्रतिशत प्लस पुरुषों का प्रतिशत प्लस बच्चों का प्रतिशत। इन तीनों चीजों को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए 100% के बराबर। महिला का प्रतिशत है 30, पुरुष का प्रतिशत है 40 और बच्चों का प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। और कुल होने चाहिए 100%। अब यदि बच्चों का प्रतिशत हम ज्ञात करेंगे, क्योंकि सिर्फ यही ज्ञात करना है, तो ये जो 30 और 40% जो प्लस हैं वो दूसरी तरफ जाकर पक्षांतर में क्या हो जाएंगे माइनस। तो पहले इन्हें जोड़ें 30 और 40 70%, उधर जाएंगे तो ये 70 किसे उधर जाएंगे माइनस में। तो 100% में से 70% घटा दें तो कितना बचा 30%। तो ये आंसर है कि उस गांव में बच्चों का प्रतिशत कितना होगा 30%। तो ये है आपका प्रश्न नंबर 7, नोट करें। उसके बाद है प्रश्न नंबर 8। किसी क्षेत्र में 15,000 मतदाताओं में से 60% ने मतदान किया। अब मतदान न करने वालों का प्रतिशत
और उनकी संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, उससे पहले मतदान होता क्या है, मतदाता क्या होते हैं उसके बारे में देखें कि किसी भी क्षेत्र में यानी कि जहां भी हम रह रहे होते हैं या आसपास का क्षेत्र होता है उसमें मतदान का मतलब होता है कि जो वोट कर सकते हैं, जो मतदान का मतलब होता है वोट देने वाले, वोट करने वाले, और मतदाता, मतदाता का मतलब होता है कि जितने क्षेत्र हैं यानी कि 18 वर्ष से अधिक, जैसे सरकार ने कर रखा है कि 18 वर्ष से अधिक होते ही आप वोट कर सकते हैं यानी कि मतदान दे सकते हैं। तो ये मतदान का मतलब होता है कि जैसे कि चुनाव में वोट देना। तो एक क्षेत्र मैंने सीधा लिखा है कि किसी क्षेत्र में यानी एक क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या कितनी है, कुल 15,000, उनमें से मतदान करने वालों का प्रतिशत कितना है, 60%। तो बताओ मतदान न करने वालों का प्रतिशत कितना होगा, ये अभी अभी किया था हमने, याद होगा, कौन बताएगा सबसे पहले? मतदान न करने वालों का प्रतिशत कितना होगा? अभी जैसे मैंने कहा था प्रतिशत का मतलब कितना होता है, 100 पर। अब 100 में से 60% ने यदि मतदान कर दिया तो न करने वाले कितने बचे, तो इनमें से घटाओ तो कितने बचेंगे, 40%। तो 40% ऐसे थे मतदाता जिन्होंने चुनाव में अपना वोट नहीं दिया या मतदान नहीं किया। ये तो हो गया पहले का उत्तर। उसके बाद में पूछा उनकी संख्या क्या होगी, संख्या ज्ञात करते हैं। देखो 40% आपको ज्ञात करनी है, फिर ये पॉइंट वाली समस्या होगी, थोड़ा दूर कर देता हूं मैं। 40% किसका, 15,000 का, कुल जनसंख्या थी ना, तो 15,000 का 40% आपको ज्ञात करना है। वो किसके बराबर होगा, मतदान नहीं करने वालों की संख्या की। तो 15,000 की जगह 15,000 का की जगह गुणा का चिन्ह और 40 की जगह 40 और प्रतिशत हटाते हैं तब बटा 100। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ऊपर रहा 150 और 40, इनको करना आपको गुणा। तो फिर 1 और 2 जीरो है तो उनको पहले लिख दें। अब 15 और 4 को गुणा करना है, तो 15 का बड़ा 4 बार बोलोगे तो 15 चौके 60 आता है। मतदान न करने वाले मतदाता की संख्या कितनी है, 6,000, यानी कि 15,000 में से 6,000 ने मतदान नहीं किया था। तो ये है आपका 8वें का आंसर, नोट करें। प्रश्न नंबर 9, मीता वेतन में से, अपने वेतन में से कितने रुपए बचाती है, 400 रुपए। बचत का प्रतिशत यानी कि जितने रुपए बचाती है वो मान जो दिया गया है वो है 10% का मान। तो बताओ मीता का वेतन कितना था। तो मान लेते हैं हल में सबसे पहले जो चीज में पूछी जाती है वो मान लेते हैं। माना मीता का वेतन कितना है, x रुपए है। अब x रुपए का 10% कितना बचाती है वो, कितना किसके बराबर है, 400 के। अब आपको ज्ञात करना है x का मान, वही है 5 सवाल था, याद करो, संपूर्ण राशि ज्ञात करें, ठीक वैसे ही। और कुछ बच्चों ने तो अपने आप करना भी शुरू कर दिया होगा, कर भी सकते हैं। का की जगह क्या करें, गुणा का चिन्ह, प्रतिशत हटाते हैं तब भाग, यानी बट्टा में 100 बराबर 400। अब पक्षांतरण करें, 10 को x से गुणा करोगे तो 10x बट्टा 100 बराबर 400। 10x बराबर 400 इंटू 100। अब ये इंटू 100 कहां से आया, क्योंकि ये बट्टा था यानी भाग में, बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो किससे बदल जाता है, गुणा में। पक्षांतर याद करें, प्लस का दूसरी तरफ जाए तो माइनस का, माइनस हो तो प्लस का, गुणा में हो तो भाग में, और भाग में हो तब गुणा में। अब 10 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का, और गुणा का हो तब पक्षांतर करेंगे तो किसमें बदलेगा वो, भाग में। देखिए 1 0 से 1 0 चला गया। अब ऊपर गुणा करना है आपको 400 को 10 से, तो देखो मैंने कहा था जीरो कितने हैं, गिनो 1 2 3, ये 3 जीरो आप वैसे का वैसे लिखो। फिर 4 को 1 से गुणा तो 4 है 4, सीधा सा सरल। तो मीता का मूल वेतन यानी कि कुल वेतन कितना था, 4,000 रुपए। अब यहां नीचे जगह दी, यहां लिख देता हूं मैं, अतः मीता का
वेतन 4000 रुपए है। ये आंसर है। ठीक है, नोट करें। इसके बाद में प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10, किसी स्थानीय क्रिकेट टीम ने एक सत्र में 20 मैच खेले जो उनकी जीत का 25% है, तो जीते गए मैचों की संख्या ज्ञात करें। मैंने इसे फिर सीधी भाषा में लिखा है कि टीम ने कुल कितने मैच खेले, 20 मैच, जीते गए मैचों का प्रतिशत कितना था, 25%, तो जीते गए मैचों की संख्या ज्ञात करें। देखें ध्यान से, मान लेते हैं जैसे कि अभी हम सभी सवालों में क्या था कि माना जीते गए मैचों की संख्या बराबर x है, तो अब कुल का यानी कि 20 का 25% जीते गए मैच है, यानी कितने, x है। तो 20 की जगह 20, का की जगह गुणा का चिन्ह, 25 की जगह 25 और प्रतिशत हटाते हैं तो बट्टा 100। देखिए भाग लगाएं, 1 0 से 1 0 चला गया। 2 का भाग लगाएं 10 में तो 5 बार। अब आपके पास संख्या है 25/5, यानी कि 25 में 5 का भाग लगाओगे तो 5। अतः टीम ने 5 मैच जीते। ये आपका आंसर। तो इस तरह से ये जस्ट लेसन यानी कि प्रश्नावली 8.2 हमारी समाप्त होती है। उम्मीद है समझाया होगा। बचे हुए सवाल आप हल करें होमवर्क के लिए, फिर भी नए समझाए तो इसको वापस देखें, ठीक है, और फिर नए तो पूछ सकते हैं। अब है बारी प्रश्न की, ध्यान से सुने। यदि मान लेते हैं कि आपका स्कूल में एक टेस्ट हुआ था और टेस्ट में जो पूर्णांक थे यानी कि जितने नंबरों का टेस्ट हुआ था वो नंबर थे आपके 20 और आपने प्राप्त किए थे यानी कि आपके प्राप्तांक हैं वो है 14, तो उनका प्रतिशत ज्ञात करना है, यानी कि 14/20 का प्रतिशत कितना होगा। जो पहले करेगा उसका नाम पहले। तो मिलते हैं फिर आगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।